नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा का किया शुभारंभ। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100 उद्यान व पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील दोहराई। और मौसम विभाग की प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह शुरूआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। यह चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी: मौजूदा ऐप का संवर्धन और नए ऐप का विकास। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के नतीजे मौजूदा ऐप को बेहतर बनाने और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए नए ऐप विकसित किए जाने की असीम संभावना है। गुरु पूर्णिमा आज देश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर शिष्य अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है। इस अवसर पर उन्होंने सभी गुरुजनों को नमन किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के 78 खंडों में बुजुर्गों के लिए 100 उद्यान व पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर में इनके निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में योजना के तहत विभिन्न जिलों में पार्कों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इन पार्कों को मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी पार्कों का निर्माण कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। इन पार्कों का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले की टिहरा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने तलीन गांव में सड़क का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मनरेगा कामगारों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान उदयपुर, शकौली और त्रिलोकीनाथ पंचायतों में जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जन समस्याओं के निपटारे और विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। मारकंडा ने बताया कि शकौली में पंचायत घर, प्राथमिक स्कूल और महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में 4 लेन कार्य के चलते पेश आ रही समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। वे कुमारहट्टी में 4 लेन निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने के बाद प्रभावित परिवारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रभावितों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। सैजल ने कोटी गांव में बिजली के पुराने खंभे बदलने के भी विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को काबू करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत जांच किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, जो एक उपलब्धि है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने आज शिमला में बताया कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपने जीवन को सामान्य बनाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर लोग कोरोना संक्रमण प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। धीमान ने कहा कि कोरोना से डरने या भ्रमित होने की बजाय सजग व सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने का भी आह्वान किया है।
ऊना जिले में बंगाणा विकासखंड की सभी 40 पंचायतों में आज रोजगार मेले लगाए गए। इसमें पात्र अकुशल कामगारों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए। खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.77% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 4,09,083 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,856 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 24,850 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यह एक दिन में संक्रमण की पुष्टि की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,73,165 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,048 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 715 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं, जबकि 309 कोरोना मामले अभी सक्रिय हैं। आज जांच के लिए 1,436 सैंपल लिए गए, जिनमें से 758 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 678 की रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 284, जबकि हमीरपुर में 265 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसी तरह ऊना में अब तक 119, जबकि सोलन जिले में 114 मामले सामने आए हैं। उधर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर जिले की बड़सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी और इंडोर ब्लॉक सहित पंचायत के कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन क्षेत्रों में अब आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बाहरी राज्यों से लगती सोलन जिले की सीमाओं पर उपायुक्त केसी चमन ने स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करने के विभाग को निर्देश दिए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सोलन जिले में वर्तमान में 2,088 लोगों को निगरानी में रखा गया है। विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 13,842 लोग 14 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं। विभाग ने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इसमें दिए गए निर्देशों पर अमल करने का आह्वान किया है। माकपा ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए इसकी तैयारियों के लिए राज्य सरकार से समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की है, ताकि बागवानों को मजदूरों, पैकिंग सामग्री और मालवाहक वाहनों की कमी न हो। पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में सेब व अन्य फलों का सीजन जोर पकड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सेब सीजन के लिए विभिन्न साधनों की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर व कुल्लू जिले सहित अधिकांश भागों में व्यापक वर्षा हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीती रात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का समाचार है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। आगामी 3 दिनों तक मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा का किया शुभारंभ। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100 उद्यान व पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील दोहराई। और मौसम विभाग की प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।